और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। हुकूमत हिंद ने जारी किए अहकामात। बैरून मुल्क से आने वाले सभी अफराद के लिए क्वारंटीन के ताल्लुक से ये अहकामात हैं। 7 दिन का होम क्वारंटीन लाजमी करार दिया गया है। तो बैरून मुल्क से आने वाले सभी अफराद के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन लाजमी करार दिया गया है। तो बेहद अहम खबर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना और फिर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी को लेकर तमाम तर एहतियाती तदाबीर। और इस वक्त की सबसे अहम खबर, हुकूमत हिंद ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि बैरून मुल्क से आने वाले सभी अफराद के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन लाजमी होगा। हमने देखा था कि कल किस तरह से अमृतसर एयरपोर्ट पर जब एक परवाज आई थी और उसमें कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद एहतियाती तौर पर अब ये अहकामात दे दिए गए हैं। बैरून मुल्क से आने वाले सभी अफराद के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन लाजमी। बरेली के इस्लामिया कॉलेज में एक इजलास से खिताब करते हुए मौलाना तौक़ी रज़ा ने धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की सख्त मजम्मत की है। मौलाना तौक़ी रज़ा ने कहा कि फ़िक़्ह परस्त ज़हनियत के लोग मुसलमानों के कत्ल के मंसूबे तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, हम मुल्क से मोहब्बत से करने वाले लोग हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी पर फिर निशाना साधा और कहा कि रैली में भीड़ नहीं थी तो सिक्योरिटी का ड्रामा रचा जा रहा है। सिद्धू ने पीएम पर पंजाब की तौहीन करने का इल्जाम भी लगाया। सिद्धू ने पूछा, क्या सिक्योरिटी चूक के लिए आईबी और मरकजी एजेंसियां जिम्मेदार नहीं हैं? जब सड़क से जाने का प्लान नहीं था तो वो सड़क से क्यों जाना चाहते थे? प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो यह बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक के मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तमाम सफरी रिकॉर्ड महफूज करने की हिदायत दी है। अदालत ने इस काम में पंजाब पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और दीगर मुताल्लिका एजेंसियों से रजिस्ट्रार जनरल का ताउन करने की हिदायत दी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासती हुकूमत से इस मामले की आज़ादाना जांच पर पीर तक रोक लगाने की भी बात कही है। ख्याल रहे कि सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और जांच का मुतालबा किया था। आज समाअत शुरू होने पर उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ नज़्म-ओ-ज़ब्त से नहीं बल्कि एसपीजी एक्ट से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती। उधर एमएचए की टीम भी फिरोजपुर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला बेहद गंभीर है और वो ये चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। बहरहाल पंजाब सरकार से तरफ से मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि पंजाब सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और वो खुद ये चाहते हैं कि इस मामले में गंभीरता से जांच आगे बढ़े। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इशू है और इस पूरे मामले में एनआईए की जांच भी होनी जरूरी है। हालांकि पंजाब और केंद्र सरकार की तरफ से दोनों कमेटियों पर आरोप लगाया गया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि यह केवल एक राज्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, लिहाजा इस मामले में गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने
मौखिक तौर से यह आदेश दिया है कि दोनों जो एजेंसियां हैं, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और राज्य सरकार की तरफ से जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो अपनी जांच अभी ना करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े तमाम दस्तावेज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपे जाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यह देखेगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर जो दोनों जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनमें असली वजह क्या है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि यह केवल एक राज्य से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि इस पूरे सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है, जहां पर बेहद शर्मिंदगी हुई है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि यह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी मामला है, लिहाजा इस पूरे मामले में एनआईए भी जांच आगे बढ़ाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। देखना बेहद अहम होगा कि सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को लेकर और क्या कुछ अहम आदेश जारी किए जाते हैं। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बेबयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और उसका कारण है कि इसमें सीधे तौर पर जो चन्नी है और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी वहाँ एक इनॉग्रेशन में उपस्थित होना था, वो क्यों नहीं पहुँचे, वो भी नहीं वहाँ पहुँचे। और ये 15 किलोमीटर जो इसकी जगह है रैली की, उससे पहले ये हुआ, उससे तो बहुत कई घंटे पहले वो बठिंडा से बाय रोड चले थे और इनकी परमिशन लेकर चले थे, इनसे बात कर कर चले थे और ये ऑल्टरनेट रूट भी उनके उसमें था, एक सीक्रेट रूट की तरीके से जो व्यवस्था थी। और ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है एसपीजी सीधे तौर पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके टच में भी थी। उधर बीजेपी अरकान पार्लियामान ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। गांधी जी के मुजस्मे के बाद बीजेपी अरकान पार्लियामान इकट्ठा हुए और पंजाब हुकूमत और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी अरकान पार्लियामान ने पंजाब हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा हुई चूक को लेकर के बीजेपी सांसद जो हैं वो गांधी स्टैचू के सामने, संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि सभी जो सांसद हैं उनके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं और वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर मैं कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो गैर कांग्रेसी सरकार है उसको लेकर के उन्होंने जो है वो मांग में कर रखी थी। हम कुछ सांसदों से बात करें, महेश शर्मा जी से बात करेंगे। सर यहाँ पर जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, क्या कुछ मांग कर रहे हैं सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सुरक्षा में इसे चूक नहीं कह सकते, ये एक साजिश है। प्रधानमंत्री अपने आप में एक संस्था है, वो किसी पार्टी के नेता सिर्फ नहीं है, वो देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। और उनके साथ इस तरह की चूक एक मानवीय चूक नहीं कहा जा सकता, एक व्यवस्थाओं की चूक, और ऐसी व्यवस्थाओं की चूक स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कांग्रेस सरकार जो पंजाब की सरकार है उसे बर्खास्त किया जाए। तो साफ तौर पर यहाँ पर हम यह भी मांग कर रहे हैं कि ये जो है वो साजिश है, साथ ही साथ बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से सांसद है प्रवेश वर्मा, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से चूक को हमने देखा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, इस तरह के धरना आप दे रहे हैं सर? देखिए, ये बहुत बड़ी एक साजिश थी। पंजाब के मुख्यमंत्री या जो उनके आका बैठे हैं दिल्ली में, वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते और वहाँ पे कोई खून खराबा होता, मगर वो सारी भगवान ने वो सारी घटना को बचाया। ये देश कभी ऐसी चूक को बर्दाश्त नहीं कर सकता और जो भी इसके दोषी होंगे, जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा और वहाँ की जनता और देश की जनता इस बात का जरूर बदला लेगी। हाँ, तो साफ तौर पर यहाँ पर जो सांसद है प्रवेश वर्मा, उनका कहना है कि साजिश है, देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे साथ जौनपुरिया जी भी हैं, राजस्थान से सांसद हैं, उनसे हम बात करें। सर, क्या कहेंगे आप?
देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब की चूक हुई है, चूक अपने इंडिया तक ही नहीं है, इसमें बहुत देश शामिल हैं। जिस हिसाब से किसान आंदोलन चल रहा था उसमें भी बहुत कुछ मिला था, और अभी इसमें जो दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूँ शायद पंजाब की सरकार को ये नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री के पूरे विश्व में जिस हिसाब से उनकी ख्याति थी, उस हिसाब से कई देश इसमें शामिल हैं, जो ऐसा लग रहा है कि शायद इस चूक में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये भगवान की कृपा है, जो हम सबकी विश्वास है, जिसकी वजह से वो सेफ बच के आगे, नहीं तो बहुत बड़ा गलती हो जाती। साफ तौर पर यहाँ पर मैं कई नेता हैं जिनका यह कहना है कि साजिश है, साथ ही साथ कुछ सांसद जो हैं उनका यह कहना है कि इसमें कई देश भी जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। कैमरा प्रहलाद के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। कानपुर यूनिवर्सिटी के आईटी डिपार्टमेंट के तलबा ने एक किशोरी नाम की एप्लीकेशन तैयार की है। इसके जरिए यूनिवर्सिटी की तालिबात का सेहत से मुताल्लिक किसी भी मसाइल का हल हो सकेगा। इस ऐप में खास बात यह है कि इस ऐप में पूछे गए सेहत से जुड़े सवाल किसी के पास भी नहीं जा सकेंगे, यानी इस तरह से इसकी प्राइवेसी तैयार की गई है। ये ऐप फिलवक्त अभी सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी की तालिबात के लिए होगा। जिस तालिब इल्म ने ये ऐप बनाया है उसका कहना है कि खासकर लड़कियों की सेहत से मुताल्लिक कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो वो सभी से नहीं पूछ सकती, सभी को जाहिर नहीं कर सकती। किशोरी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी की गर्ल्स के लिए डेवलप किया गया है। इस एप्लीकेशन में वो गर्ल्स अपने कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि फिजिकल या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं उनको रेज कर पाएंगी। उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी आने वाले समय में हेल्थ कैंप्स और लाइव वेबिनार्स कंडक्ट करवा सकती है। इस ऐप को डिज़ाइन करने का आइडिया आपके पास कब आया? इस ऐप को डिज़ाइन करने का आइडिया प्रोफेसर आवर रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर ने दिया था, और डीके सर जो हमारे मैथ के टीचर हैं उनकी हेल्प से हमने इस ऐप को रेडी करवाया। अब इस ऐप के बाद आगे क्या करने की आप लोगों की तैयारी, कैसे ये काम करेगा और किन लोगों को इफेक्टिव करेगा? 29 को कॉन्वोकेशन में जब ये ऐप लॉन्च हो जाएगा उसके बाद इस एप्लीकेशन को हम लोग प्ले स्टोर पे डालेंगे, लेकिन हर कोई इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन प्राइवेट रहेगा। यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट छात्राओं के जो ईमेल आईडी है उस पर ये एप्लीकेशन की लिंक जाएगी, जिससे वो इसको डाउनलोड कर पाएंगी। आने वाले समय में हम लोग और NGO से जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद ताकि इसमें और डॉक्टर्स ऐड हो सकें। कानपुर यूनिवर्सिटी के IT छात्र ने एक ऐसा ऐप निजात लाया है जिसके जरिए सेहत से जुड़े जानकारियां मिल सकेंगी और सेहत को दुरुस्त कैसे रखा जाए इसकी जानकारियां भी उसमें शामिल होंगी। विशेष तौर पर उसमें डॉक्टर भी जुड़े हुए होंगे। इस ऐप को केवल कानपुर यूनिवर्सिटी की छात्राएं ही उपयोग में अभी ला सकेंगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुंबई की हाजी अली दरगाह पर हाजिरी दी और दरगाह पर चादर का नजराना पेश किया। नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिफाजत और सलामती और उनकी लंबी उम्र के लिए खास दुआएं मांगी। इस मौके पर नकवी ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों जिस तरह PM मोदी की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके पेश नज़र उनकी हिफाजत और सलामती की दुआएं मुल्क भर में मांगी जा रही हैं। मुंबई की हाजी अली दरगाह पर भी इसी के पेश नज़र खास दुआएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरियत के वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी का मामला शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेहत और सलामती और लंबी उम्र के लिए, मुल्क में अमन और चैन के लिए मैंने यहाँ पर हाजी अली दरगाह में हाजिरी दी। अफसोस की बात है कि आपराधिक साजिशों से परिवार तंत्र, लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है और डायनेस्टी ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी बाय द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और किसी भी देश में जनतंत्र से बड़ा कोई भी व्यवस्था नहीं होती, और मेरे देश में आज की तारीख में एक जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक नेता हैं। न सिर्फ वो हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की शांति, सौहार्द के आइकॉन बने हुए हैं, और उनके ऊपर किसी भी तरह की साजिश या षड्यंत्र हमेशा नाकाम होता है और होगा। ये पूरे मुल्क का, हर कौम का, समाज के हर हिस्से का ये संकल्प भी है। इस वक्त की अहम खबर मुंबई से आपको दे दें। कोरोना की सूरत हाल पर मुंबई की मेयर
किशोरी पेडेनकर का बयान सामने आया है। इख्तिताम हफ्ते कर्फ्यू पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सबसे अहम ये कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक जायजा मीटिंग करने वाले हैं। इसमें सीएम उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। उसी के बाद कोई अहम फैसला लिया जाएगा। तो जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र और मुंबई में, तो अब ये अहम खबर कि कोरोना की सूरत हाल पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडेनकर का खास बयान सामने आया है कि इख्तिताम हफ्ते कर्फ्यू पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पीएम मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उससे तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे। इसमें वज़ीर आला उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे और इस जायजा मीटिंग के बाद कोई अहम फैसला लिया जाएगा। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,17,100 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 30,836 अफराद शिफायाब हुए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 302 मरीजों की मौत हुई। हालिया दिनों में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में आई तेजी से मुल्क में एक्टिव मामले भी बढ़े हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के 3007 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें तकरीबन 1200 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,71,363 एक्टिव मामले हैं। हमने देखा कि पिछले 8 दिन में, मात्र 8 दिन में 10,000 से जो संख्या है वो 1 लाख से ऊपर चले गई। तो नए केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। जो भी हमारे टेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो और ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा लोगों को अर्ली पिकअप कर पाएंगे और उनको आइसोलेट कर पाएंगे। हमने ये देखा है कि अभी भी मार्केट्स में काफ़ी भीड़ है, लोग अभी भी लापरवाह हैं, अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और ये जो है इसका जो कोविड गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। देखिए, ओमिक्रॉन से एक भी डेथ दिल्ली में अभी तक नहीं हुई है, तो ये थोड़ा राहत का विषय है। पर क्योंकि बाकी जो लोग हैं जिनको कि लंबी बीमारी है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, डायलिसिस है, कैंसर है, इस तरह के जो पेशेंट है उनमें इवन ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन भी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। और हमने देखा है कि पिछले 4-5 दिन से जो भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या है वो भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। देखिए, अभी हमारे पास पिछले 1 वीक से काफ़ी संख्या में बच्चे भी हमारे पास संक्रमित होकर एडमिट हुए हैं और हमने देखा कि ज़्यादातर बच्चे रिकवर भी फास्ट हो रहे हैं, तेजी से रिकवर हो रहे हैं और ज़्यादातर बच्चों को आईसीयू की आवश्यकता नहीं हो रही है। पर कुछ जो बच्चे हैं जैसे कि जिसमें कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है या बच्चे भी ऐसे हैं जिनको कि लंबी फेफड़े की प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती लंबे टाइम तक करना पड़ता है। कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश भर में लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं राजधानी रांची में लगातार 1000 से ऊपर संक्रमण के शिकार जो लोग हैं वो पाए जा रहे हैं और ये कहीं न कहीं रांची या फिर कहा जाए तो प्रदेश के लिए एक भयावह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार लोगों के संक्रमित होने से एक तरह से कहा जाए तो लोगों में भी डर का माहौल है। बावजूद अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं कहीं कहीं शहर में लापरवाही आपको भी दिखाई देती होगी। क्या कहना चाहिएगा इस विषय पर? कहना यही है कि अभी जो स्थिति है वो स्थिति में सभी को मास्क लगा कर रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। कम से कम भीड़ भाड़ वाला एरिया को में नहीं जाना चाहिए। इस तरफ से जो सख्ती की गई है ठीक है कि उसके और ये जो सख्ती किया गया है ना, कम से कम 1 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए और ये 6 बजे करना चाहिए। 8 बजे तो ऐसे भी नॉर्मल सभी दुकान बंद ही होता है, तो ऐसे में तो कोई स्थिति का कोई इसका कोई क्या बोले, इसका कोई लागू का कोई मतलब ही नहीं है। तो जाहिर तौर पर जो स्थिति है आप किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग लापरवाह तो है, लोग तो लापरवाह है ही है। देखिए जैसे अभी देखिए लोग पूरा बिना मास्क में ही घूम रहे हैं। सरकार का इतना दिशा निर्देश है, प्रशासन के तरफ से भी इतना है कि पालन हो रहा है, आदेश हो रहा है, तो भी पब्लिक नहीं मान रहा है।
तो सरकार तो जागरूकता अभियान चला ही रही है। लॉकडाउन करना कोई समस्या का समाधान नहीं, उसी में जीना भी है। 50 में कम से कम देखिए 10 मार्क्स लगी हुई है, बाकी मतलब 40 मार्क्स नहीं लगी हुई है, तो उसमें जागरूकता भी होना चाहिए और मार्क्स सबको पहनना जरूरी है। और थोड़ा भीड़ भाड़ से कंट्रोल होना चाहिए और थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी जैसा भी जागरूकता कर रही गवर्नमेंट, तो पब्लिक को और गवर्नमेंट को दोनों को एक दूसरे से साथ देना चाहिए। लोगों में जागरूकता तो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करनी जरूरत है और इसे लेकर प्रशासन को भी और भी सख्त होना होगा। तो देखना होगा प्रशासन की सख्ती कब तक नजर आती है, इसका हमें भी इंतजार है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।